इस माय फर्स्ट वीडियो और टॉपिक रहेगा जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक है और काफ़ी लोग पूछते हैं उसके बारे में, वो है फैट लॉस। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ही क्यों बनाऊं, बिकॉज आपके पास बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, तो मैं ऐसा क्या नया समझा सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था आज से 7-8 साल पहले, तो मैं कुछ लोगों से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया। इट्स लाइक आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, तो काफ़ी टाइम लगा एक ऐसा टीचर ढूंढने में जो मुझे समझा सकता हो। आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा ही होगा, ऑफकोर्स अभी भी रहता होगा। सो मुझे लगता है कि मैं कॉमनर से रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा। कोई मुझे स्टार्टिंग से फिश खाने को नहीं मिली, चिकन खाने को नहीं मिला, या फिर मैं उसको बाय कर सकता था। सो आई बिलीव मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स या टेक्निक्स शेयर करूंगा जो बहुत ही सिंपल रहेंगे और आप सबको हेल्प करेंगे आपके फैट लॉस में। आई नो बहुत ही हार्श सिचुएशन है, वर्स सिचुएशन है और वर्स होने वाली है मुझे जहां तक लग रहा है। तो क्यों ना हम घर रह के भी फिट रहें, बिकॉज इस टाइम पे अगर हम फिट नहीं रह पाए, इम्यूनिटी वीक हो गई, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है हमको, हमारे फैमिली मेम्बर्स को। तो क्यों ना हम ये सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जल्दी से जल्दी अपना पे अप्लाई करें, फिट हो जाए, जितना स्प्रेड हो सके उतना स्प्रेड करें इस मैसेज को, राइट। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ट्रिक। आप लोगों ने सुना होगा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट आपका एक ऐसा डे का पार्ट है जो आपको सरप्लस एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए। सो आप उसके बाद आई बिलीव 3 से 4 घंटे के बाद या 2 से 2.5 घंटे के बाद आप लंच करते हैं, तो आपका अगर ब्रेकफास्ट हेल्दी रहता है तो आपका दिन भी अच्छा जाता है, जैसा कि आपको बताया गया स्टार्टिंग से। बट जो बंदे जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओवर वेट है, उनको क्या लगता है कि अगर हम कार्ब्स खा लेंगे, एज एन अगर आप रोटी खा लोगे सुबह सुबह, चावल खाना एक लिए डिफिकल्ट है, या फिर आप पास्ता खा लोगे या मैगी खा लोगे, कुछ भी खा लोगे XYZ, आपको लगता है आपका फैट लॉस हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। आई नो प्रोटीन और कार्ब्स में सेम कैलोरीज होती हैं, फैट में ज़्यादा होती हैं, बट क्या कार्ब्स की कैलोरी और प्रोटीन की कैलोरी सेम रोल प्ले करती हैं? आई डोंट थिंक सो। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो है क्वालिटी प्रोटीन ब्रेकफास्ट में। जैसे कि अगर मैं ओट्स नहीं खा रहा हूँ, बिकॉज ओट्स में कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो आई बिलीव 2:1 होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोटीन कम है, कार्ब्स ज़्यादा है, आप फिर भी कार्ब्स ले रहे हैं। आपको वेट लॉस पे जाना है। वेट लॉस कैसे हो पाएगा? जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे। तो एक स्टडी के थ्रू ये प्रूव हुआ है, अगर आप सुबह क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं, लाइक आप एग्स खाते हैं, या आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, या फिर आप फिश खाते हैं, तो नेक्स्ट 36 आवर्स तक आपको कम भूख लगेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है। मेरी जो भी बातें रहेंगी वो फैक्ट्स के साथ रहेंगी। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला कि आप 10 रोटी खा लो फिर भी आप पतले हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस। आपको अच्छा खाना खाना ही पड़ेगा, आपको क्वालिटी प्रोटीन ब्रेकफास्ट में लेना ही पड़ेगा। आई नो आप अगर सिर्फ प्रोटीन लेंगे, आप सिर्फ एग्स खाएंगे, तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज हम प्रोटीन नहीं खा पा रहे, हम सुबह सुबह चिकन नहीं खा पा रहे। आप थोड़े से कार्ब्स खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 कार्ब्स कर दीजिए, बट कार्ब्स कम रखिए अपनी डाइट में, राइट। तो पहला जो ट्रिक था वो था क्वालिटी प्रोटीन। क्वालिटी प्रोटीन से क्या होगा, आपको नेक्स्ट 36 आवर्स तक भी कम भूख लगेगी, जिससे आप कैलोरीज कम लेंगे, राइट। कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस में आपका हेल्प करेगा, फैट लॉस में आपका हेल्प करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार सुना होगा आपने, कॉफी, ब्लैक कॉफी पीजिए। क्या होता है ब्लैक कॉफी से? सो ब्लैक कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो ब्लैक कॉफी का है या जो कॉफी का है वो है कैफीन। कैफीन करता क्या है? कैफीन आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है। एज पर साइंस ये आपके मेटाबॉलिक रेट को फ्रॉम 3 to 10% फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस 10 to 24% फास्ट हो जाता है, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि ब्लैक कॉफी नहीं पी पाते हैं। अब ब्लैक कॉफी पीना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने जब स्टार्ट किया था आज से कुछ 7 साल पहले, स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाया था ऑफकोर्स, बट 7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो यार मुझे नीम का पानी पिला दो, नीम के पत्ते का पानी, करेले का जूस पिला दो, कॉफी पिला दो, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि अब मरने वाला टाइम आ चुका है और मैं मर जाऊंगा इसको पीने के बाद में, तो फटाफट पी लो। बट विद द टाइम मैं जैसे जैसे जब मैंने कॉफी पीना स्टार्ट किया, ब्लैक कॉफी पीना स्टार्ट किया, विदाउट एडिंग एनी शुगर और कुछ भी ऐसी चीज, जब मैंने उसको पीना स्टार्ट किया, तो मैं देखने लगा कि मुझे उससे भूख कम लगती है। जब कैफीन जाता है वो मेरे मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देता है, तो उससे भूख भी इतनी नहीं लगती है मुझको, राइट।
तो अपने आप पे ट्राई कर रखी है मैंने ये सब चीज़ें। तो अगर आप कॉफ़ी पियेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगा, उससे भी आपका वेट लॉस होगा। अब ब्लैक कॉफ़ी आप कब कब पी सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एम्प्टी स्टमक पीना पसंद करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ये बहुत ही जनरली मैं ये काफ़ी लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ। तो मैं लेता हूँ कॉफ़ी, 1 स्पून आप कॉफ़ी ले सकते हैं, हाफ लेमन, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ये जितनी चीज़ें ना नेचुरल चीज़ें हैं राइट, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देंगी। जैसे जैसे वो फास्ट होता जाएगा आपका फैट लॉस उतना ही फास्ट होता जाएगा। तो चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। अब मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा एज इन खाने के लिए मीठा, ओके गाइस। तो मुझे शुगर बहुत पसंद है। तो मेरी कॉफ़ी में शुगर, मेरी टी में शुगर रहती थी, अब नहीं रहती है, रहती थी पहले। तो क्या होता क्या है, शुगर से आपको एक्सेस कैलोरीज मिल रही है। एक्सेस कैलोरीज से क्या हो रहा है, या क्या होना चाहिए था आपकी बॉडी का, या आपका गोल क्या था, वो था फैट लॉस, वो था कैलोरी डेफिसिट। बट शुगर से फिर से आपको एक्सेस कैलोरीज मिल गई हैं जो कि आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, या पहले भी नहीं कर पा रहे थे। उससे होगा क्या, एट द एंड वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी में पड़े जब आप उसको बर्न ही नहीं कर पाओगे। हमारा मेन गोल क्या था फैट लॉस। मैंने आपको बोला कि शुगर कट डाउन कर देनी है। कट डाउन करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसी नेचुरल चीज़ खाना बंद कर देंगे, मैंगो खाना बंद कर देंगे, ऑरेंज खाना बंद कर देंगे कि मैंने बोला कि शुगर नहीं खाना है। नहीं, आप कोशिश ये करिए कि अगर आप चाय पीते हैं, आप एक चाय लवर हैं, तो उसमें चीनी कम डालिए। 2 चम्मच खाते थे, आधा चम्मच कर दीजिए। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट फैट लॉस एक ऐसी जर्नी है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको जब चेंजेस नजर आने स्टार्ट होंगे, आपको लगेगा कि इससे मैजिकल कोई चीज़ ही नहीं है राइट। तो उसको कम करना स्टार्ट करिए, कॉफ़ी कम से कम पीना स्टार्ट करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि दिन में 8 और 9 कॉफ़ी पी लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि शुगर भी ऐड हो रही है उसके अंदर, मिल्क भी ऐड हो रहा है उसके अंदर, सिर्फ कॉफ़ी ऐड नहीं हो रही है। सिर्फ अगर आप मुझे कल को आके बोलेंगे आपने बोला था कि कैफीन पीने को, कैफीन तो मेटाबॉलिक रेट को हाई कर देता है, वो वेट लॉस में हेल्प करेगा, नहीं, उसमें मिल्क भी ऐड हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फैट भी होता है, शुगर भी ऐड हो रही है, एक्सेस कैलोरीज मिल रही हैं, आप बर्न नहीं कर रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, इसलिए शुगर को कट डाउन करिए। नाउ माई 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको रिफाइंड कार्ब्स खाने बंद करने पड़ेंगे। नाउ रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? कार्ब्स आप बोलेंगे चावल रोटी, नहीं, आपको बर्गर खाना बंद करना पड़ेगा, आपको पास्ता खाना बंद करना पड़ेगा, आपको लजानिया खाना बंद करना पड़ेगा। अभी मैं वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ जो मुझे भी बहुत अमेजिंग लगती है खाने में, बट बंद करना पड़ेगा फैट लॉस के लिए हमें। क्यों बंद करना पड़ेगा, क्या साइंस है इसके पीछे की, राइट? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप रिफाइंड कार्ब्स जैसे ही खाते हैं आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, उससे क्या होता है, आपको क्रेविंग होती है खाने की कुछ और देर के बाद, आप और खाना खाते हो, फिर आप और खाना खाते हो। क्या हो रहा है उससे, कैलोरीज एक्सेस में जा रही हैं आपकी बॉडी में और आप उतनी कैलोरीज बर्न भी नहीं कर पा रहे हो। क्या होगा उससे, वो स्टोर होती जाएंगी बॉडी में, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर आप बोलते हो हमारे ऑफिस में टाइम नहीं है हमारे पास, हम चलो क्वारंटीन की बात नहीं कर रहा, अगर मैं हम 8 घंटे की या 9 घंटे की हम शिफ्ट करते हैं, हमारा काम ऐसा है कि हम सिस्टम पे बैठते हैं। आप ये सब चीज़ें खा ही क्यों रहे हैं? फिर आप नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं खा रहे? आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्यों नहीं खा रहे? आप ओट्स क्यों नहीं खा रहे हैं? आप चावल क्यों नहीं खा रहे हैं? आप कीनुआ क्यों नहीं खा रहे हैं? कीनुआ से याद आया, मुझे बहुत डिफिकल्टी लगी यार ये बोलने में ना, कीनुआ, मुझे पता नहीं था कि इसको कीनुआ ही बोलते हैं, बट ठीक है, अब मैं आपके लिए सीख गया हूँ। नाउ माई 5th, I believe, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला कि रिफाइंड कार्ब्स खाना बंद करिए, बट क्या कार्ब्स खाना बंद करने हैं? बिल्कुल नहीं, आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है। नाउ व्हाट इज लो कार्ब डाइट? अब बिकॉज मैंने प्रिपरेशन करी है कॉम्पिटिशन की, तो मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज उसमें हम बहुत लो कार्ब्स पे चले जाते हैं। लो कार्ब्स एज एन, आप मान लीजिए अगर आप पूरे दिन में आप एक लॉग बना लें कि आप क्या क्या खाते हैं। आपने ब्रेकफास्ट करा, आपने ब्रेड खा लिया, आपने टोस्ट खा लिया, उसके बाद आपने लंच टाइम में चावल खा लिए, राइस खा लिए, या फिर आपने ओट्स खा लिए, राइट? चलो वो तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, बट ठीक है, फिर भी कार्ब्स हो गए होंगे। उसके बाद शाम को आपको फिर थोड़ी सी क्रेविंग हुई, आपने सैंडविच खा लिया, ब्रेड खा ली उसके अंदर, राइट, कार्ब्स खा लिए अगेन। रात को आपने मुझे रोटी खाना बहुत पसंद है, ठीक है, ओके, सो आप अब कार्ब्स खा रहे हैं, 4 से 5 बजे आपने कार्ब्स खा लिए। अब आपने कैलकुलेट करा कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, राइट? आपने देखा कि आपको मेंटेनेंस में सपोज 2000 कैलोरीज चाहिए थी BMR के थ्रू, और आप कार्ब्स खाए जा रहे हैं। अगर कार्ब्स सबसे पहले बर्न होने आपकी बॉडी के, आप जो भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, या आप स्टेप वॉकिंग करते हैं, या फिर आप घर में कार्डियो करते हैं, या फिर आप कुछ नहीं करते हैं,
तो उन कार्ब्स का होगा क्या एक्चुअल में, कहीं तो यूज करेगी मसलों ने, राइट। क्यों ओबीज होते हैं, इसी वजह से ओबीज होते हैं, बिकॉज आप उन कार्ब्स को बर्न नहीं करते हैं, या फिर आप जब बर्न करते हैं तो आप इतना ज्यादा खा लेते हैं कि आप पूरे कार्ब्स को बर्न ही नहीं कर पाते हैं। इवेंचुअली क्या होना है, फैट बढ़ते जाना है आपकी बॉडी में, राइट। तो लो कार्ब डाइट पे आपको जाना है। अब अगर किसी को ये पूछना है कि स्पेसिफिकली किसको कितने कार्ब्स खाने हैं, तो गाइस वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, देखेंगे फिर कि कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। ना 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 पॉइंट थोड़ा सा वियर्ड है, काफी नीश पॉपुलेशन के लिए मैं बोलूंगा है, बिकॉज वो है चिली। अब आप बोलेंगे चिली से क्या होगा, साइंस लेके आ रहा हूं मैं साथ में, राइट। सुनते रहिए। आप चिली खाते हैं, आप पेपर खाते हैं, आपने जनरली देखा होगा आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। आप कितना भी खाना खा लेते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अगर खा लूंगा तो मेरे बस की नहीं है, मैं वॉमिटिंग कर दूंगा, मेरे को वॉमिट पक्का हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। मेरे साथ एक्चुअल में हो चुका है, जो मेरे साथ रहते हैं उनको अच्छे से पता है। वो उससे होता क्या है नाउ, चिली का एक कंपाउंड है कैप्सियन, क्या आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप देख लीजिएगा। एक कंपाउंड होता है, यस ऐसे ही कुछ बोलते हैं कैप्सियन। वो करता क्या है बेसिकली, वो आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, साथ में आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है। ये भी साइंस है, ये भी साइंस बोलती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, बिकॉज आई नो मेरे बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोनाउंस करना। स्पेलिंग है CAPSICIN समथिंग ऐसा कुछ होता है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप चिली खाते हैं, ये सब उनके लिए, अगर आप चिली खाते हैं तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा वेट लॉस में। ज्यादा भी नहीं खानी है, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट में भी चिली खा ली, लंच में भी चिली खा ली, पेट खराब हो गया, इतना नहीं करना है। आपको एक मिनिमल क्वांटिटी रखनी है अपने खाने में, लंच के साथ रख लीजिए, सो दैट वो शाम का जो स्नैक है वो बच जाए, उसकी आपको क्रेविंग ना हो, ठीक है। नाउ हम ऑलरेडी 6 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। माय 7th पॉइंट इज कार्डियो। किस टाइप का कार्डियो, आप सुबह वॉक करने जा सकते हैं, आप शाम को वॉक करने जा सकते हैं। मैं पता क्या चाहता हूँ आप सब लोगों से, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके का फास्टेड कार्डियो करिए। सबसे पहले तो यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुबह उठ के कोशिश करिए कि आप फास्टेड कार्डियो करिए। क्या होगा उससे, आप 8 घंटे सो रखे हैं, आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचा है, बॉडी क्योंकि रन करती रहती है, बॉडी नहीं सो रही अंदर से, सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे होते हैं, राइट। होगा क्या, आप जब उठेंगे आप खाली पेट होंगे, सबसे पहले क्या बर्न होगा, अगर कार्ब्स नहीं होंगे फैट ही बर्न होगा, प्रोटीन बर्न नहीं होता है, ठीक है। तो हमें उसको बर्न करना ही पड़ेगा। फायदा क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं 8 घंटे सोने के बाद में। तो जैसे आप उठेंगे, आप अगर फास्टेड कार्डियो करेंगे, आपका फैट बर्न होगा ना। मैं ये बोल रहा था कि कार्डियो किस टाइप का करना है। देखिए, अगर आप काफी ज्यादा हेल्दी हैं तो आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि जंपिंग जैक से एकदम स्टार्ट कर दीजिए, आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉक। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बस 10-15 मिनट चलिए, उसके बाद बोला कि मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, नहीं, कैलोरीज भी तो बर्न करनी ना मैं उतनी। आपका फैट लॉस तेजी से कैसे आएगा, कार्डियो के थ्रू। आपको इस तरीके का कार्डियो करना है कि आपका हार्ट रेट बहुत तेज हो जाए। क्या होता है उससे, सुना होगा ना आपने देखा होगा कि एथलीट्स जो होते हैं वो इतना तेज भागते हैं, उनका हार्ट रेट तेज होता है, और उनकी मसल क्वालिटी देखिए आपने, फैट होता ही नहीं बॉडी पे। क्यों, ड्रग्स पे नहीं होता कोई भी एथलीट, रनर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं, कोई ड्रग्स पे नहीं होता, राइट। तो उनका फैट इतना कम क्यों होता है बॉडी पे, बिकॉज जितनी बार वो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने हार्ट रेट को बहुत ऊपर तक लेके चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 120, 130 या मे बी शायद उससे भी ज्यादा। एक स्प्रिंटर शायद 150 तक लेके चला जाता होगा। क्या होता है, बॉडी एक कैटाबॉलिक जोन में चली जाती है, फैट बर्न करती है बहुत ज्यादा तेज। इसलिए मैं चाहता हूं एक ऐसा कार्डियो करें जिससे आपका हार्ट रेट तेज रहे। F45 एक वर्कआउट है, अगर आप यूट्यूब करना चाहे कर सकते हैं। आपको उसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहना है, बिना रुके, बिना रेस्ट लिए, या फिर आप 5 से 6 एक्सरसाइज करिए 30 सेकंड की, जैसे 30 सेकंड का एक्सरसाइज, 30 सेकंड का एक्सरसाइज, 30 सेकंड का एक्सरसाइज, फिर रेस्ट करिए 30 सेकंड, उसका फिर से स्टार्ट करिए। उससे आपका हार्ट रेट कभी नॉर्मल आ ही नहीं पाएगा, आप परफेक्टली कैटाबॉलिक जोन में चले जाएंगे और आपका फैट बर्न होता रहेगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए, बहुत लोग बहुत स्ट्रेस में इस टाइम पे, जॉब जा रही हैं, आई नो बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आई बिलीव हम कर भी रहे हैं जितना हो सकता है हमसे। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, आई नो ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लीजिए, बट प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। क्या हो रहा है उससे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा, ठीक है। आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाएगी। आप एक्चुअली में करना था, बिल्कुल करना था, मैं मानता हूँ बिल्कुल करना था, बट जब भी आप खाना खाएंगे ना, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में खाना नहीं खाएंगे। लाइक
आपने ब्रेकफास्ट करा है, देन लंच करा है, देन डिनर करा है, अगर वो एक टाइम जोन में नहीं होगा, मान लीजिए आपने 10 से 12 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट करा या फिर सुबह 8 बजे या 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अगर आप हमेशा 1 बजे तक या 12 बजे तक आप लंच करते हैं और आपने उस दिन लंच स्किप कर दिया और फिर सीधा डिनर करा, उतने टाइम में तो आप कुछ ना कुछ बर्न कर रहे थे, राइट? बट उसके बाद जैसे ही आप कार्ब्स डालेंगे, शुगर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वो एकदम से अब्सॉर्ब कर लेगा, तो जो इतनी मेहनत थी ना वो बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, राइट? सो दीज आर माई फ्यू ट्रिक्स। आई होप आप सबको सही लगी हो। अगर सही लगी हो तो गाइस प्लीज जितने लोग हैं उन सबको शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो I'm open to it, आप मेरे को DM कर सकते हैं, and please let me know the next topic of my next video. Thank you so much guys, hope you have a wonderful day.